नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अब तक में। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की। एक ऐसा नाम जिसने न सिर्फ देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया, बल्कि देश को आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाया। परंतु 11 जनवरी 1966 की वो काली रात भारतीय इतिहास में सबसे रहस्यमयी रातों में से एक रात बन गई। उसी रात ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही घंटों बाद शास्त्री जी की अचानक संदेहास्पद मृत्यु हो गई। आधिकारिक तौर पर कारण बताया गया हार्ट अटैक, लेकिन इसके बाद जो घटनाएं हुई उन्होंने इस कहानी को एक गहरी साजिश में बदल दिया। शास्त्री जी पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद समझौते के लिए रूस गए हुए थे। युद्ध में भारत की सेना लाहौर तक पहुंच चुकी थी, लेकिन शास्त्री जी ने देश में स्थायी शांति के लिए समझौता करना जरूरी समझा। 10 जनवरी की रात उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए और ठीक कुछ ही घंटों बाद 11 जनवरी की सुबह सुबह यह खबर आई कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया है। कहा गया कि उन्हें रात में अचानक हार्ट अटैक आया, लेकिन सवाल यह उठा, इतने स्वस्थ और अनुशासित व्यक्ति की मौत अचानक कैसे? रहस्य तब गहराया जब यह पता चला कि शास्त्री जी के कमरे में 3 टेलीफोन थे, जिनमें से एक सीधे सुरक्षा कर्मियों से जुड़ा हुआ था, लेकिन उन्होंने किसी को भी बुलाया नहीं। उनकी वाइफ ललिता शास्त्री ने जब शव देखा तो उनके शरीर पर काले काले और नीले निशान, गले और पेट पर खून के धब्बे इत्यादि, जैसे किसी ने अंदरूनी चोट पहुंचाई हो। पोस्टमार्टम में सुझाव दिया गया, पर भारत के उत्तराधिकारियों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उनकी पत्नी ने सवाल पूछा, अगर यह हार्ट अटैक था तो शरीर पर यह निशान कैसे? लेकिन जवाब मिला, इन पर चंदन लगा दो। शास्त्री जी की टोपी जिस पर खून के धब्बे थे आज तक भी सुरक्षित रखी गई है। इतना ही नहीं, उनके निजी रसोइये को जिसने अंतिम भोजन तैयार किया था, भारत में कभी किसी ने नहीं बुलाया, बल्कि बताया जाता है कि रूसी एजेंसियों ने उससे पूछताछ की थी। उनके साथ मौजूद डॉक्टर भी बाद में कार एक्सीडेंट में मारे गए। पूरा परिवार उसी हादसे में खत्म हो गया। क्या यह सब कुछ महज एक इत्तेफाक था या किसी ने सच को हमेशा के लिए दफन कर दिया था? 2009 में जब आरटीआई के तहत शास्त्री जी की मृत्यु की रिपोर्ट मांगी गई तो सरकार ने जवाब दिया, इसे सार्वजनिक करने से भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं, यानी आज भी वे फाइलें गोपनीय हैं। सवाल यह है, अगर शास्त्री जी की मौत स्वाभाविक थी तो सच छुपाने की जरूरत क्या थी? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शास्त्री जी ने समझौते की कुछ शर्तों पर आपत्ति जताई थी, खासकर पाकिस्तान की कश्मीर नीति पर। कहा जाता है कि वे भारत लौटकर यह सच्चाई देश को बताने वाले थे, लेकिन शायद किसी को यह मंजूर नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जी एक सच्चे देशभक्त थे, सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक। लेकिन जब उनकी मृत्यु आज एक सवाल बनकर खड़ी है, तो क्या एक सच्चे नेता का सच कभी सामने लाने का हम सबका अधिकार नहीं है? अगर सच में कोई रहस्य नहीं है, तो क्या हम उनके सम्मान में इतना कर सकते हैं कि उनकी फाइलों को डिक्लासिफाई किया जाए, ताकि देश जान सके कि अपने सच्चे सपूत के साथ आखिर क्या हुआ था? धन्यवाद।